ट्रस्ट मी, बहुत लोग सपना देखने से ही डरते हैं। अब अगर मैंने कभी सोचा ही नहीं होता तो मैं कोशिश भी नहीं करती। मुझे लगता जरूरी नहीं है कि मैं ऐसी दिखती हूँ या मैं ऐसे बोलती हूँ। जो मेरा एक्सप्रेशन था वो अगर कोई रिकॉर्ड कर लेता ना तो वो मीम बन सकती थी। सीरियसली क्या मैं Okay, so I'm welcoming her with full of my heart, with the depth of my heart, and she's there. Welcome in our house. Oh my God! Hi, how are my you? charming lady. Hello, Miss Beautiful. Like, how are you, pretty girl? I'm great. How are you? I'm absolutely you have such a fine. beautiful smile. Oh my God! Look at her, guys. Thank you. Be seated. Fashion everywhere. फैशन का है ये जलवा, फैशन का है ये अदा, और फैशन जो कि दौलत दे, शोहरत दे, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन फैशन. और फैशन इज समथिंग अबाउट स्लेइंग, something about show off, showcase, and today I have a very great, charming and glamorous personality today here with me in my studio. Welcome, Miss Beautiful. Thank you so much. Thank you so much. On the stage of Radio Rosanna, yes, I am Bhumika and you are Miss Paki and you are looking so glamorous. Thank you so much. Oh my God. Okay, so she is a star Miss Beautiful title winner recently. अब मैं जानना चाहूँगी कि आप इस टाइटल के बारे में, इस ताज के बारे में कुछ बताएं. Like it's looking so amazing on you. Thank you so much. First of all, मैं तो ये बोलूँगी कि ये टाइटल मुझे मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. राइट, मेरे लिए तो पार्ट लेना भी इस कंपटीशन में बहुत बड़ी बात थी. फार भी कुछ जीतना या कोई टाइटल मिलना, बट मैं जितनी ग्रेटफुल इस टाइटल के लिए हूँ, मुझे पता है कि उतनी ही और मेहनत करनी पड़ती है जब आप कोई टाइटल जीत जाते हो या आप कुछ भी हासिल अगर कर लेते हो तो वो मेरे को 100% मालूम था. और जितनी खुशी मुझे है, जितना अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं कोई टाइटल जीती हूँ, मुझे लोग उस टाइटल से जान सकते हैं और जानेंगे भी जरूर बिल्कुल, पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है उनको भी निभाने की पूरी तैयारी है. तो मतलब स्टार्टिंग विद द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर करियर, लाइक अभी यू आर जस्ट 19 years old एंड यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. मतलब इतनी सी उम्र में ये ताज पाना, इट्स अ बिग डील अपने आप में. तो कैसे स्टार्ट हुआ या फिर कैसे वो ख्याल मन में आया कि आई वांट बी दिस, मुझे ग्लैमर इंडस्ट्री में कुछ करके दिखाना है. एग्जैक्टली, ये एक ऐसी लाइन है जिसको देख के सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. सब बिल्कुल एक्साइटेड रहते कि नहीं, इसमें बहुत मजे हैं, बहुत मजा है, बहुत ग्लैमर, ग्लिट्स और ये सब कुछ. बट ऑब्वियसली जैसा आपको दिखता है उसके पीछे भी बहुत मेहनत लगती है और बहुत आपको बहुत टाइम तक मेहनत करती रहनी पड़ती है. ये एक ऐसी लाइन नहीं है जहाँ पर अगर आपको लगता है कि हम कर सकते हैं तो हम कर जाएंगे. राइट, उसके बाद भी बहुत मेहनत लगती है. बहुत बार आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है. और मैंने कभी पहले सीरियसली सोचा नहीं था कि मैं इस लाइन में जाऊंगी या मैं ऐसा कुछ करूंगी. बट शादी के पहले मेरे मॉम डैड दोनों मॉडल्स थे. तो इस लाइन के बारे में मुझे पता था, बट वो लोग मुझे ये भी पता करके रखवाते थे कि जितना तुम्हें मस्ती मजा दिख रहा है उतनी ही मेहनत भी है, जो लोगों को कैमरे के पीछे से दिखती नहीं है. है ना, स्क्रीन के उस पार वो मेहनत किसी को नहीं दिखती है. तो इस वजह से मेरे को था कि नहीं, मुझे नहीं करना, रहने देते हैं. उतने सालों में इतने अलग अलग सपने देख लिए, हर दूसरे दिन कुछ नया बनना है, कुछ नया करना है. एक दिन मैंने बोला मुझे पायलट बनना है, कभी मैंने बोला कि मुझे सिंगर बनना है. मैंने सिंगिंग भी बहुत सालों तक की. और करते करते जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, छोटे मोटे मॉडलिंग के काम करने लगी. एंड उसके बाद सडनली देखा कि ये कोई ऑडिशंस भी हो रहे हैं. ऐसा भी कुछ होता है इसमें जिसमें मैं भी पार्ट ले सकती हूँ. यस. और बहुत अनएक्सपेक्टेडली पार्ट लिया एंड देन I am here today. Exactly with you. तो कभी आपने सोचा था कि आपको मेरे साथ बात करने का मौका कभी नहीं. ऐसे इतने जो ये ऐसा मौका कहाँ मिलता है. बिल्कुल. It is a compliment for me. And this is really literally a very proud moment कि जब आपके सर पे ताज आ रहा है. Like I can literally feel the goosebumps. Like क्या आप वो फील कर रहे होगे जब आप स्टेज पर होगे और जब आपका नाम अनाउंस होगा, Miss Paki is the winner and the Taj on your head, OMG. Like, how would you like to describe that moment? वो एक मोमेंट ऐसा था जो हम लोग सिर्फ टीवी में देखते हैं, फोन में देखते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं. और
अपने आप को मैं सामने वालों की नजरों से तो नहीं देख पा रही थी, मैं स्टेज के उस पार थी, मेरे को सब दिख रहे थे। और टॉप 15 रहते हैं इस कंपटीशन में, एंड उस टॉप 15 में भी मेरा नाम लास्ट आया था, सबसे आखिरी में। सो इमेजिन मैं वहां खड़ी थी और सबका नाम आता जा रहा है एंड 1 स्पॉट लेफ्ट। मुझे लगा अब तो गया, हाँ, अभी कुछ नहीं हो सकता पहले होप नहीं रहती, फिर बिल्कुल होप खत्म हो गई थी क्योंकि सबके नाम आ गए। मैंने कहा कि इतना बुरा किया मैंने कि मेरा अभी तक नहीं आया, अब तो नहीं आएगा, राइट। बट लास्ट नाम मेरा था ना, रिमेम्बर मैं बैक स्टेज सबसे आगे खड़ी थी और जो मेरा एक्सप्रेशन था वो अगर कोई रिकॉर्ड कर लेता ना तो वो मीम बन सकती थी, सीरियसली। क्या मैं बिल्कुल आप ऐसे खड़े हो बिल्कुल पॉइस में, अचानक से यू आर शाउटिंग एंड यू आर स्क्रीमिंग, एंड उसके बाद आप स्टेज पे, तो मैं दौड़ के स्टेज पे गई और सबका बिल्कुल, और एंड में मेरा नंबर आया जवाब देने का, तो मैंने सबका देखा, स्टेज पे इतनी देर खड़ी रही क्योंकि मैं लास्ट टू बी ऑन द स्टेज थी। एंड उसके बाद भी मुझे लगा नहीं था कि मैं जीत सकती हूँ क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता है, पूरे कंट्री से गर्ल्स आई थी एंड 35 to 40 गर्ल्स थी। एंड उसके बाद भी जब मेरा नाम लिया गया, जब मुझे ये चीज पता चली कि नहीं मैं कुछ जीती हूँ, मैं एक टाइटल जीती हूँ, तो मैं बहुत खुश थी। और सिर्फ यही टाइटल नहीं, मुझे नेशनल कॉस्ट्यूम में भी बेस्ट अवार्ड, तो मेरे लिए वो बहुत ही एक प्राउड मोमेंट था। और जब मैंने दूसरों के वीडियोस में देखा ना कि वो मोमेंट कैसा कैप्चर हुआ है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो कितना बड़ा मोमेंट था। एग्जैक्टली, दूसरों की नजरों से देख के अलग ही एक फील आती है। एंड तभी मैंने कहा कि मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि आपके सर पे ये ताज है। एंड यू नो मुझे लगता है कि क्रिएटिव फील्ड के लोग होते भी ऐसे हैं, जो कलाकार होते हैं देयर आर एक्चुअली उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें फील होती हैं और यू नो शिवरिंग होती है, गूज़बम्स आते हैं, और जो पहला मोमेंट होता है ना, दैट फैन मोमेंट कह लो या फिर अपने किसी आइडल से हम मिल गए, वो वाला मोमेंट समथिंग वेरी मच डिफरेंट, यू नो, मतलब अपने आप में टोटली वो गूज़बम्प वाला होता है। आई एम गोना शेयर माई एक्सपीरियंस, यू नो, मैं आज रेडियो में हूँ और जब मेरा पहले रेडियो स्टार्ट मैंने किया तो मेरी पहली बार एक आरजे से बात हुई एंड उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी वाकई में, आई एम गिविंग हिम कॉम्प्लीमेंट। तो उन्होंने फ़ोन पे बात की एंड ही वाज लाइक हेलो एंड आई वाज ब्लैंक, सब भूल गए, मुझे कुछ याद ही नहीं, अभी कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो दैट इज द मोमेंट, यू नो, मुझे भी अपने दिन जब याद आते हैं तो लगता है कि ऐसा होता है सच में, ये चीज़ है। तो यहाँ पे अगर फैशन की बात करें, टिप्स तो मैं आपसे ले ही लूंगी ब्यूटीफुल बनने के। लेकिन उसके पहले लाइक हु इज योर आइडल जिसके साथ आप राम पे आगे वॉक करना चाहेंगे कभी? सी, जब भी हम ये लाइन के बारे में सोचते हैं, बीइंग इंडियंस, एक नाम जो सबके मन में आता ही आता है, सुष्मिता सेन। वाह, राइट, आई मीन आज तक उनकी आप कोई वीडियो देख लो, कोई इंटरव्यू देख लो, जिस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, शी इज सो मच ग्रेसफुल ना, इट्स इनसेन। मतलब हर टाइम 24 घंटे लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, चेंज ऑफ पर्सनालिटी, राइट, वो है ही ऐसी। बिल्कुल, उनको आप जहां 1 मिनट के लिए भी आउट ऑफ कैरेक्टर बंदा हो जाता है, शी इज लाइक दैट 24/7। एंड द मोमेंट बीइंग एन इंडियन, जब आप मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, कोई भी ऐसा पैजेंट का टाइटल जब आप सुनते हो या आप उसके बारे में सोचते हो, आई थिंक वो एक ऐसा नाम है, वो आपके मन में आता ही आता है, राइट। बी प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, ये सब भी, बट दैट इज वन नेम फॉर मी दैट हैज ऑलवेज बीन ग्लोरिफाइड इन माय आईज, सुष्मिता, क्योंकि जिस हिसाब से वो अपने आप को कंडक्ट करती है, मेरा सपना है कि विद टाइम ओवर द इयर्स मैं भी उतनी ग्रेस पोजेस कर पाऊं, और उनके जैसा बनना तो इम्पॉसिबल है, बट इवन 5% ऑफ व्हाट शी इज, वही बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी मेरे लिए। इट्स अ ड्रीम कि समडे आई मीट हर, एंड आई हैव हर्ड लोगों से कि जब वो उनसे मिलते हैं ना वन ऑन वन, वो उनको एक ऐसी फीलिंग आती है जो उन्होंने कभी फील नहीं की है पहले। सो इट्स अ ड्रीम दैट समडे आई गेट टू मीट हर। या मतलब इट्स काइंड ऑफ एनर्जी जो हम ट्रांसमिट करते हैं किसी को, और शी इज ग्रेट, मतलब मुझे भी लगता है कि शी इज वेरी मच डाउन टू अर्थ। एब्सोल्युटली। एंड टॉकिंग अबाउट मी, मतलब आप तो पूछ नहीं रहे मेरे लिए, आपका भी तो सपना होगा, बिल्कुल। नो, मतलब आई एम नॉट इन दिस फैशन इंडस्ट्री, बट फिर भी मास मीडिया की लाइन में जो भी है उनका ऐसा सपना होता है। करेक्ट। तो जब मैंने भी, क्योंकि बिकॉज आई एम समथिंग अ लिटिल प्लस साइज एंड मेरी हाइट थोड़ी सी स्मॉल, बट मैंने ट्राई किया एंड आई हैव डन राम 2।
तो That's so amazing. See, we have this. So you know, लोग कहते हैं beautiful का एक stereotypical meaning है. ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा कुछ नहीं भी है. No, Seriously. no. Yes. तो जब मैंने किया था तो मुझे याद आ रहा है कि मतलब जब मैं गई थी ऑफलाइन ही था एंड देयर वाज जजेस लाइक पैनल ऑफ जजेस 4 जजेस बैठे थे 2 वर फीमेल एंड 2 वर मेल एंड दे वर आस्किंग क्वेश्चंस और टफ मतलब एकदम आंखों में आंखें गड़ा के बिल्कुल इंटिमिडेट हाँ या एंड इन टोटली इंग्लिश completely and he was asking me and I was giving them answer yeah. तो you know that was my first experience ever और मुझे लगा कि yes लेकिन मुझे रैप में थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि जो चाल होती है यू नहीं स्ट्रेट चलेगी होता है because of nervousness Absolutely. But you know, Milind Soman is my crush. I can understand. Yeah, even he is 58 years old, but मुझे लगता है कि maybe one day. If you're taking his name तो वो चलता है, age को side रख के भी चलता है. We can understand why you like him so much. Yeah. Okay, so tips तो मैं बाद में लूंगी, लेकिन ये बताइए कि कैसे मतलब होता है ना कि एक आम इंसान के लिए फॉर अ लेमैन अगर वो उस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं एंड दे हैव जीरो नॉलेज उनको कुछ भी मालूम नहीं है तो हाउ कैन ही और शी स्टार्ट विद दैट सी शुरू में जब आपको कोई नॉलेज नहीं होती है ना तो बहुत लोग गलत रास्ते दिखाते हैं बहुत लोग ऐसे होते हैं जो यू नो पूरा बहुत बड़ा ऑफिस खोल के बैठे हैं बट That is not real. फ्रॉड्स बहुत होते हैं. होते हैं फ्रॉड्स एंड सिर्फ इस लाइन में नहीं हर लाइन में होते हैं. एंड जब आपको नॉलेज नहीं होती ना उस लाइन की तो आपके लिए वो चीज समझना कि ये असली है ये नकली है या ये फ्रॉड है वो बहुत मुश्किल है. आई वोंट लाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बिकॉज इट्स बिन आई थिंक इट्स बिन 7 to 8 months सिंस आई एम मॉडलिंग तो शुरुआत में तो ऐसे फ्रॉड्स बहुत मिलते हैं तो वो चीज का एक आय होना वो नजर अपनी हर टाइम दिमाग को कनेक्ट करके रखना कि नहीं बहुत क्योंकि बहुत लोग आपको बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं अक्सर आपका मन बहल जाता है कि नहीं मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो इतने मतलब कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि लगता है कि यस ही मतलब आप मानोगे नहीं ऐसे नाटक होते हैं सामने आप कभी समझ नहीं सकते हो कि ये नकली बहुत कुछ होता है. इमेजिन लाइक वो लोग पूरा एक्टिंग करेंगे सामने आपको लगेगा वो असली है ही वो नकली हो ही नहीं सकता. वो सेट तैयार करने को वहाँ पे खड़े होते हैं कि हम अभी यहीं पे कैमरा लगा देंगे. Absolutely. And you are our model. You have to be very always you have to be in that ऐसा मोड कि आपका माइंड बंद नहीं हो रहा है एक भी मोमेंट पे जितना आपका ड्रीम है ना वो ड्रीम देख के मन बहल जाता है कि हमारे सामने से हमें ऑफर मिल रहा है सपना है मेरा बिल्कुल बट अपना दिमाग 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं करना एंड कोई भी लाइन हो कुछ भी हो अगर आपके मन में इतना ज्यादा इच्छा है ना वो रास्ता खुद बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा इट्स अ फैक्ट यू मैनिफेस्ट इट एंड द यूनिवर्स गिव्स इट टू यू एंड इस बात में तुम्हें बहुत बिलीव रखती हूँ मैं भी बिलीव करती हूँ एंड मैं सबसे कहती हूँ आप बिलीव करते हो बिल्कुल होता है ना होता है और बहुत लोग बिलीव नहीं करते बट उनको पता नहीं होता है कि ये चीज उनके साथ भी हो रही है ये सच्चाई है लाइफ की और ये होता ही है तो यू नो व्हाट पीपल मतलब यूनिवर्स लिसन लाइक व्हाट यू आर सेइंग और जो वाइब्रेशन आप पास कर रहे हैं 100% ये सब कुछ ऊपर जा रहा है और वही हमें एक्चुअली मिल रहा है 100% या एंड यू नो सम फंकी क्वेश्चन हियर अचानक याद आ गया कि आपके वार्डरोब में ऐसा कौन सा कपड़ा है जिसको आप रिप्लेस करना चाहेंगे जिसको मैं रिप्लेस करना चाहूंगी देखो मैं सच बताऊं बीइंग अ गर्ल बीइंग समबडी हु लव्स फैशन मेरा एक कपड़ा मेरे दिल के बहुत करीब है कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप रात को सोने जा रहे हैं और आपको याद आता है कि अरे मेरा वो वाला ड्रेस कहाँ है सडनली रात के 2 बजे यू वेक अप यू गोना ओपन योर कबर्ड यू गोना सी वो अच्छा चलो है कहीं गया नहीं तसल्ली मिल गई तो मेरे लिए मेरा हर एक कपड़ा इतना जरूरी है और आप मानेंगे नहीं मेरी मम्मी की आज से 25 साल पुरानी वार्डरोब में से भी जो कपड़े उन्होंने संभाल के रखे हैं ना वो उनके ही इतने क्लोज नहीं वो मेरे भी बहुत क्लोज है तो वो मेरे हो चुके तो उन कपड़ों को संभाल के रखना मेरी आदत है मैं जल्दी कपड़ों को रिजेक्ट नहीं कर पाती हूँ ठीक है मैं कनेक्ट हो जाती हूँ उनसे इसलिए मेरे को लगता नहीं कि मैं कुछ भी रिजेक्ट करना चाहूंगी बट हाँ नए कपड़े ऐसे बहुत से हैं जो मैं लेना चाहती हूँ और
मैं चाहती हूँ कि मैं भी उस मुकाम तक पहुंचूं जब मैं भी बड़े बड़े ब्रांड्स पहनूं और बहुत सब हर लड़की का सपना होता है। आप समझ सकते हो, हर लड़की का बिल्कुल सपना समझ होता है। सकती हूँ, यू नो, बीइंग इन दिस क्रिएटिव फील्ड और बीइंग अ गर्ल, दोनों बातों में मैं पूरी तरह समझ सकती हूँ। yes. तभी या और कई बार मतलब मेरे साथ अक्सर ये चीज होती है कि अचानक जैसे कल कुछ है, एनीथिंग इज गोना हैपन, सम ओकेजन और समथिंग लाइक, मतलब यहीं पर कुछ है मान लीजिए, तो मम्मी से, मम्मी बताओ ना क्या पहनूं, क्या अपना कुछ दे दो लेकिन दे दो। मम्मी सबकी पर्सनल डिजाइनर होती है, स्टाइलिस्ट होती है। बिल्कुल। तो अब फैशन टिप की अगर बात मैं करी लूं, बिकॉज यू आर ग्लोइंग, ओ माय गॉड, Thank you so मुझे लगता है much. कि स्टूडियो में लाइट की जरूरत है नहीं, come on. बट हमने लगा लिए मेरे लिए, आई गेस। Look at her smile is glowing more than anything. अब तो मेरे भाव बढ़ गए। Okay, so fashion tip like you wanna give to, you know, young people and old people too, Yeah. like फैशन के सबके लिए अलग अलग मतलब होता है। किसी के लिए फैशन होता है बहुत अच्छे कपड़े पहनना, Yes. किसी के लिए फैशन होता है बहुत अच्छे बाल बनाना। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका फैशन शुरू ही उनके हेयर स्टाइल से होता है। Yeah. राइट, किसी का मेकअप से फैशन शुरू होता है, किसी का उनके किन्हीं लोगों का सारा फोकस उनके फैशन में सिर्फ उनके शूज होते हैं, किसी का सिर्फ पर्स होता है, किसी की ज्वेलरी होती है, कुछ लोगों का सारा फोकस रहता है उनके एक्सेसरीज पे, उनके बैग्स पे, किसी का शूज पे। सबके लिए फैशन का मतलब अलग है। पर एक चीज जो फैशन को यूनाइट करती है ना, वो ये चीज है कि जो आप हो, आपके कपड़े हो, आपके शूज हो, आपके बाल हो, आपकी रिफ्लेक्शन उसमें 100% आती है। राइट नाउ, किसी का बहुत टॉमबॉय स्टाइल होता है, उनके बालों से लेके उनके शूज तक everything will reflect their personality. Yeah. Right now, I am a very girly girl. Yeah, same here. Okay, very girly Very girl. feminine, yes. Yes. Now I like all glitter and shine and pink and something like gown type, flowy kapde. Yeah, right? I don't like personally jeans. Like I don't know people. How can people like that? Absolutely. तो that's what I say, right? सबका अपना choice है, but उन सबकी choice उनको reflect 100% करती है। तो अगर एक टाइम था जब मेरे को कपड़े पहनने का बिल्कुल सेंस नहीं था, ट्रस्ट मी, आज से 4 साल पहले की पाखी आप देखोगे, आप बोलोगे ये वो सेम लड़की है। कभी कभी मैं भी अपने आप को वो फोटोज में देख के कहती हूँ नहीं ये मैं नहीं हो सकती। बट आई थिंक दैट्स द जर्नी ऑफ ग्रोथ, जो हर इंसान एक जर्नी लेता है, सबकी होती है, एंड मैं उसमें भी बहुत प्राउड हूँ। एक टाइम तक मैं वो फोटोज छुपाती थी कि कोई गलती से भी देख ना ले, बट अब मैं कहती हूँ द रियल पाखी इज इन फ्रंट ऑफ यू, देख लो, दैट्स हु आई वाज। वही तो, और मतलब टाइम के साथ साथ ही ग्रूम करता है, बिल्कुल, और एक दिन इसी प्रकार से फिर वो मुकाम को छोड़ता है। बिल्कुल, दैट्स द थिंग। एंड क्वेश्चंस मेरे दिमाग में और भी आ रहे हैं लबालब करते हुए, एंड आई थिंक आई शुड आस्क, बिकॉज मौका बहुत अच्छा है मेरे पास में। तो मैं अभी ये जानना अब यहाँ पे बिल्कुल चाहूंगी कि यू नो, मतलब आपने बताया कि जैसे सब कुछ आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, और मतलब ये सपना देखना इज अ थिंग, सपने को पूरा करना इज अ थिंग। बिल्कुल। तो व्हाट डू यू थिंक कि सपना पूरा मतलब देखने से लेके पूरा करने तक व्हाट स्टेप्स वी हैव टू, यू नो, चढ़ना, एंड हमें क्या क्या चाहिए, साथ में किसका सपोर्ट चाहिए और क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो सपना देखना ही बहुत जरूरी है। हाँ, और यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रस्ट मी, बहुत लोग सपना देखने से ही डरते हैं। अब अगर मैंने कभी सोचा ही नहीं होता तो मैं कोशिश भी नहीं करती। मुझे लगता जरूरी नहीं है कि मैं ऐसी दिखती हूँ या मैं ऐसे बोलती हूँ या मेरे घर वालों ने ये काम पहले किया हुआ है तभी मैंने ये सपना देखा। नहीं, आप अगर सपना देखोगे ही नहीं ना, तो वो पूरा करने की सोच या वो पूरा होना तो है ही नहीं इनसाइट, बिल्कुल भी। तो पहले सपना देखो, जो देखना है। बड़े मुझे कितनी बार मेरे अपनों ने तक कितनी बार बोला कि ये सपने सिर्फ सपनों में रह जाते हैं, जब तुम रियल लाइफ में उतरोगी ना तब तुम्हें रियलाइज होगा कि ये सपने सिर्फ सपने हैं। मैं हमेशा कहती थी कि आप देख लेना। गर्ल हैज डन दैट, ट्रस्ट मी, गर्ल ने करके दिखा दिया कि आप देख लेना। अगर मेरा ये सपना रह जाता है या मैं इसको पूरा कर पाती हूँ या नहीं, तो वो बिलीफ मैंने अपने अंदर रखा। ट्रस्ट मी, अगर आप आज देख रहे हो मेरे को, आप बोल रहे हो ये अच्छा बोल रही है या ये,
तो ये इसने ऐसा सपना देखा, आप 4 साल पहले की पाकी देखिएगा, आपको लगेगा कि ये कभी ऐसा सपना देख ही नहीं सकती। Yes. बट अगेन मैं वही कहना चाहती हूँ कि नो मैटर हु यू आर, Yeah. नो मैटर हाउ यू आर एंड वेयर यू कम फ्रॉम, Yes. बड़े से बड़ा सपना देखो। यू नो, आई हर्ड दिस समवेयर, यू ऑल नो दिशा पाटनी, Yeah. the actress, very beautiful, Yeah. very amazing. And she's national crush. Exact, national crush. Yeah. Now, do you know that she went to Miss India or something? I think, or Miss Universe. She was a part of one of the Yeah, pageants. Do you know that? Yeah. A lot of people don't know कि वो ऐसे pageant का part थी, but everybody knows Disha Patni. Now, does anybody know कि जिस साल उन्होंने उस competition में participate किया था, उस साल की winner कौन थी? कौन थी? Nobody knows, Nobody right? knows, yeah. So you see, she was not the winner, Yeah. but she is the one जिसको सब जानते हैं। You see, Yes. जो आज की डेट में किसी को ये नहीं पता कि दिशा पाटनी जिस साल उन्होंने पार्टिसिपेट करा था उस साल की विनर कौन थी, बट सब उनको जानते हैं। तो जस्ट बिकॉज आप बीच में कहीं हार भी जाते हो ना, डोंट थिंक कि भाई अब तो जो विनर है सिर्फ उसी की लाइफ सेट हो गई, वी आर नाउ सिटिंग हियर, वी डोंट हैव एनीथिंग। उनमें वो विजन थी। आज की डेट में सब उनको जानते हैं, ना डाउट कोई उस साल के विनर को अभी भी पहचानता है या रिकॉग्नाइज करता है। तो सपने देखो, और अगर कहीं पर आप गिरो भी, कई बार मुंह के बल भी गिरोगे, बिल्कुल, बहुत बार, you know, many times, hundreds of times, Yeah. but have faith in yourself कि मैं करूंगी, मैं कर सकती हूँ, नहीं मैं करूंगी ही, yes. 100% करूंगी, सबको दिखा के ही रहना है, बिल्कुल, तो वो चीज होगी, कोई नहीं रोक पाएगा फिर उसके बाद। Wow. And one more thing, like I would like to know here from you कि कहा जाता है कि क्रिएटिव इंडस्ट्री में आप जितने अलग हैं, मतलब जितना आप डिफरेंट कर सकते हैं, शोकेस खुद को, उतना वो बंदा चलता है। तो डू यू बिलीव इन दैट? See, I believe in being different। कहीं ना कहीं आप आई कैच आप लोगों की करोगे, बिल्कुल, कि ये कुछ अलग है, कुछ अलग, कुछ हटके। फॉर एग्जाम्पल आजकल की सबसे उर्फी जावेद, Like I literally like her, you know. I like her a lot too। लोग कुछ भी बोले, I think वो बहुत अलग है, वो बहुत she is diva, you know, she is and she is diva. very confident यार। पता है, कुछ अलग करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस होना पड़ता है, बिकॉज 4 लोग उस अलग चीज पे उंगली उठाएंगे कि ये क्या कर रही है, राइट। एंड शुरू में कितने लोगों ने मजाक बनाया कि ये क्या कपड़े पहने, बट डू यू थिंक दैट टेक्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, अ लॉट ऑफ टैलेंट, वो सब सोचना, वो करना, सड़कों पे उतर जाना कि हाँ दिस इज मी, it takes a lot of guts। तो मैं यही चीज की you have to accept yourself like who you are in actually। Absolutely। and अगर आप कुछ अलग भी हो, कुछ हटके भी हो ना, वो चीज सामने दिखाने में बहुत गट्स लगते हैं। अक्सर लड़कियों में कुछ अलग चीज होती भी है ना, वो फिर भी सबकी तरह बन के चलने की ट्राई करती है, ताकि सेफ रहे, सेफ प्ले करें, सब ऐसे ही है तो कोई हम पे उंगली नहीं उठाएगा। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कोई नकली अपना साइड दिखाएं जो हम है ही नहीं, बिल्कुल, राइट। अपनी असलियत सामने दिखाओ जो आप हो, एंड ट्रस्ट मी, 4 लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो 10 लोगों को 100% अच्छा लगेगा। एंड one day you will become role model like for others कि मुझे भी ऐसे ही बनना है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बिकॉज सब लोग अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, एंड जब तक आप रियल नहीं रहोगे ना, वो कनेक्ट कोई कर नहीं पाएगा। बिल्कुल, तभी। क्या बात है। एंड मैंने सुना क्या है, मतलब मुझे पता है कि यू आर अ सिंगर टू, a fabulous singer। Thank you so much। और आप स्टिच भी अपना ड्रेस काफी अच्छे से कर लेते, like I can't believe in my eyes, like जो आपने मुझे दिखाया था ना फोटो, पागल हो गए थे। तो I wanna hear a few lines from you। Definitely। ये बहुत फेमस गाना है आजकल, और मेरे दिमाग में 24 घंटे ये गाना चल रहा है, तो मैं 2 लाइन गा के सुनाती हूँ। बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, बट मैं आपका साथ दूंगी, आप अच्छी हैं। ओके। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद पे भी दाग पर ना तुझ में कुछ कमी, जो भी है सब तेरा, तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। क्या बात है। वैसे हवाले करने का फायदा नहीं भी कोई मिलता नहीं। ओके, सो जोक्स अपार्ट, दिस इज लाइफ लेसन 2, आपको ध्यान में रखना चाहिए मेरी बात को। एंड
you know, literally too much inspiring, too much beautiful, too much graceful. Like means a lot to me. क्या कहूँ मैं, और एक मैसेज हो जाए आपका हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स के लिए कि कैसे वो अपनी मंजिल तक कम से कम कदम उठाने की सोचें कि yes, I have to do something in my life. True. Yeah. सबके सपने अलग होते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं बात कह रही हूँ वो मैं सिर्फ उन्हीं के लिए कह रही हूँ जो इस लाइन में जाना चाहते हैं, बिकॉज सपने सपने होते हैं। बिल्कुल। चाहे आप मॉडलिंग करना चाहें, चाहे आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहे, सपना सपना है। और चाहे आप कुछ भी करना चाहें, लोग आप पे उंगली उठाएंगे ही। आप डॉक्टर भी बनना चाहोगे ना, तब भी 4 लोग आप पे उंगली उठाएंगे, और ये सच है। सच है। सो आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि दूसरों के शब्द मुझे डिफाइन नहीं करते। बिल्कुल। कितने लोगों ने मुझे कहा, मेरी मम्मी, मेरे घर वालों, कुछ ने मुझे सपोर्ट किया और अभी भी कर रहे हैं, और आई एम श्योर वो आगे भी करते रहेंगे। उन सबको भी ये चीज समझनी बहुत जरूरी थी कि जो लोग कह रहे हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर जब हम छोटे होते हैं तो हमसे ज्यादा हमारे घर वालों को फर्क पड़ता है कि नहीं, हमें लोग बोलेंगे, तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, हमें बोलेंगे। तो सिर्फ आपको ही नहीं, जो पेरेंट्स भी ये चीज देख रहे हैं, ये आप जरूर जानिए कि आपके बच्चों के सपनों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो लोग शायद अगर आज आपको 2 शब्द बुरे बोलेंगे भी ना, कल वो आप ही के घर की घंटी बजा के आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने आएंगे। तो अपने बच्चों के सपनों पे बिल्कुल बिलीव रखिए। आप बिलीव रखेंगे तो सब बिलीव करने लगेंगे। That's very true. Yeah, so this is the another life lesson she has given us too. And you know, मतलब मुझे भी ये चीज़ लगती है। और मैं जब कॉलेज में थी तो किसी ने बात बोली थी कि you know, you can do wonders. Like every girl sitting in this room, in this hall, every girl can do wonders. So अपने पे डाउट करने का नहीं, अपने पे यकीन रखने का है, और आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। सीढ़ियाँ अपने आप आती जाएंगी, मंजिल आती जाएगी, एंड सफलता one day will चूमेगी और कदम 100%. And every girl has a crown on their head, visible और invisible. सबके सर पे एक क्राउन है, बिकॉज आज के टाइम में इस सोसाइटी में एक लड़की होना, डिग्निटी से रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो सब लोग नहीं कर पाते। तो आगे बढ़ना, चाहे छोटे कदम हो, बड़े कदम हो, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो एवरीबडी हैज अ क्राउन ऑन देयर हेड एंड एवरीवन मस्ट बिलीव। अगर आप बिलीव करोगे तो सामने वालों को वो खुद नजर आने लगेगा। So that's the thing, and I enjoy a lot. Same and here. How do you like it? I love it. I mean, you know, she has this very wonderful vibe. Oh my god! Oh my god! वो खुद खुश फील करने लगेगा। So this was so amazing. It didn't feel like work कि मैं कुछ you know अपने बहुत फ्लो में हमने बात करी और बहुत ही अच्छा लगा। Thank you so much. It's a compliment for me again. And मैं तुमसे आपसे मिलती रहूंगी। बिल्कुल 100%. Yes, मतलब आपने जो सिखाया है आज, मुझे लगता है इट्स अ वेरी बिग लाइफ लेसन कि लोगों को सीख मिले कि वो बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ आगे बढ़ के कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। और ज़िंदगी यू नो लंबी नहीं होनी चाहिए ना, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, बिकॉज यू नो विजन बड़ा होना चाहिए, थिंकिंग बड़ी होनी चाहिए। तो मतलब गुणवत्ता पूर्वक जिंदगी होनी चाहिए। There's a difference between life and living. Yeah, that's the thing. That's the thing. We can make a life by just काम करते रहो, जो सोसाइटी चाहती है वो करते रहो, बट लिविंग आप अपने मन, अपनी खुशी की पूरी सेटिस्फैक्शन से ही हासिल कर सकते हैं। Yeah. So at the end I'm gonna play a song. देखती हूँ बज That's a song. Enjoy and you know enjoy your life. Go ahead. खाली बैठने का नहीं, कुछ करते रहने का और जीवन को खुल के जीने का। बाय बाय, लव यू पीपल, बाय, विल मीट यू अगेन वन डे, बाय। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।